परमेश्वर के नाम को अनुग्रहित इस प्रभात में महिमा मिलने पाए, परमेश्वर के सत्य वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय का 11वां वाक्य। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर पूर्ण मन से विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। गरीबी इस दुनिया में बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक की गणना के अनुसार साधारण मनुष्य एक एक दिन कष्ट उठाकर अपना एक एक दिन का पेट भरता है। गरीबी का ग्राफ पिछले दिनों से ऊंचा ही हुआ है, यह सबूत के साथ वर्ल्ड बैंक बताता है। देश जब संपन्नता की ओर बढ़ता है तो धनवान और धन इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जो दरिद्र हैं और दरिद्रता में जी रहे हैं, उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अच्छी अवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, तो बड़ी बड़ी सहायता शायद हमसे ना हो, पर हमसे जो बन पड़े छोटी छोटी सहायता वो भी पूर्ण मन से करने वाले हों। पढ़े हुए वाक्य के अनुसार देश में हर समयों में गरीब होंगे, इसीलिए ये ना सोचें कि हम जो भी सहायता करें उनका कुछ नहीं होने वाला, पर हमारे समूह, हमारे देश, हमारे आसपास कोई गरीबी में है तो उसे अपने भाई समान प्रेम कर पूर्ण मन से हाथ खोल कर उसे दें। दूसरों की सहायता करने से हम अपने आप की सहायता करते हैं। बड़ी बड़ी सहायता करने के लिए शायद हमारे पास स्रोत ना हो, पर आवश्यकता अनुसार सहायता करने के लिए हमारे पास बहुत अवसर हैं। उसके लिए एक मन चाहिए और ये सब देखने के लिए आँख और हृदय हमारे पास हों। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। इसका मतलब देने का मन होना है तो हमारे पास जो कुछ भी है वो मुफ्त का है। यह सच्चाई हमें समझनी ही होगी। एक साधारण ईसाई धर्म में पैदा हुई एक बेटी, उसका नाम था विवियाना स्टेफी। उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के समय उसका हृदय असंतोषजनक अवस्था में था। तभी उसकी फ्रेंड बरबरा के साथ एक आत्मिक संगति उसे प्राप्त हुई। यह संगति उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के अलावा अलग अलग मीटिंगों में भी वह जाने लगी। वहीं एक मिशनरी अपनी गवाही दे रहा था। उसने कुष्ठ रोगियों के मध्य अपनी सेवा का अनुभव लोगों के मध्य बांटा। इसके आगे घुटने टेक प्रार्थना की तो कन्फर्मेशन के लिए परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय 48वां वाक्य से विवियाना से बातें की। यहाँ लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इस वाक्यों के अनुसार विवियाना ने अपना जीवन उन परिष्कारी लोगों के मध्य परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए समर्पित कर दिया। मुस्लिम जनसंख्या जहां अधिक थी, वहां उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। पाकिस्तान में स्थित क्रिश्चियन लोगों के साथ कार्य करने के लिए वो अमेरिकन मिशनरी निकल पड़ी। उनके कार्य लोगों के आकर्षण का कारण बना। इंग्लिश और उर्दू में बुक्स की भी रचना की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट में परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए विवियाना स्टेफी को परमेश्वर ने सहायता किया। पूर्ण मन से कार्य करने को प्रेरित करने वाला वचन था, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इसीलिए प्रियो, इस भूमि पर हम हमारे लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जिएं। पूर्ण मन से हमसे जो बन पड़े वह सहायता दूसरों को उठाने के लिए किया करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस अनुग्रहित सुबह में धनवान बन दूसरों की सहायता करने के लिए नहीं, पर हमसे जो हो सके पूर्ण मन से उतना लोगों को
ऊपर उठाने के लिए आप हमारी सहायता करें, क्योंकि जो हमारे पास है वो आपका दान है और उसका विवरण आपके सामने हमें देना ही होगा। इसीलिए उसके अनुसार जीने की समझ और एक मन हमें प्रदान करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।